वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में ड्यूस सोल के जो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो ड्यूस सोल के हैं, चाहे आप एनसी वेब हो, रेगुलर हो या एसयूएल से हो, तीनों स्टूडेंट के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें आपको बताऊँगा पासिंग मार्क्स कितना है, कैसे पता करेंगे, और जिन्हें पता नहीं है उनका क्या होगा। यानी कि आपका अब अगर आपका एग्ज़ाम्स छूट गया है या एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए हैं तो उनका अब क्या होगा, तो ये सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे जो ड्यूस सोल के जो यूजीसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर जो कि एनईपी 2022 और 2023 में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनका पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है, एंड मैक्सिमम जो आपका एग्ज़ाम्स होगा जिस सब्जेक्ट का उसका मार्क्स कितना रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डिसिप्लिन सब्जेक्ट, यानी कि डीईसी के जो 3 सब्जेक्ट हैं मेन, जो आपका 3 सब्जेक्ट, और जेई का एक सब्जेक्ट, यानी कि 4 सब्जेक्ट आपके मेन रहेंगे। 4 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6 सेमेस्टर तक। ठीक है, और इसके जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो आपसे एग्ज़ाम्स में पेपर जो आएंगे उसका जो टोटल मार्क्स रहेगा 90 मार्क्स का इन दोनों सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम एईसीसी यानी कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स की बात करें तो इसमें दो मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे, जिसमें जिन स्टूडेंट के पास एईसीसी यानी एईसीसी में और इन्वायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट ले रखा है उन स्टूडेंट को 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम्स होगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने एईसी में अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस के अलावा अदर कोई भी सब्जेक्ट ले रखा है तो उसका जो मार्क्स होगा टोटल मार्क्स 60 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम्स कराया जाएगा। ठीक है, मैं आपका जो जिस सब्जेक्ट का जो मार्क्स है उसे बता रहा हूँ, उसके बाद आपका परसेंटेज बताऊँगा कितना मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद स्किल एनहेंसमेंट में आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, और वहीं हम वैल्यू एडिशन कोर्स की बात करें तो वैल्यू एडिशन कोर्स में भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए एक अब आपके जो मार्क्स जो पूछे जाते हैं जिस सब्जेक्ट का, डिसिप्लिन सब्जेक्ट जेई का जो सब्जेक्ट में आपका मार्क्स पूछा जाता है उसका परसेंटेज निकालें। मैंने आपको मार्क्स, टोटल मार्क्स आपको बता दिया कितना मार्क्स को आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपके एनईपी या सीबीसीएस के स्टूडेंट हैं तो उन्हें स्टूडेंट का जो पासिंग मार्क्स है सारे सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, 40% आपके मार्क्स लाने हैं। तो 40% मार्क्स निकालने के लिए कैसे आपको निकालना होगा, तो 40/100 जिस मार्क्स जिसका जो जिस सब्जेक्ट का जितना मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 90 हैं और 90 है तो 90 का हम निकालेंगे। तो 90 का निकालेंगे तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम मार्क्स जो आपका पासिंग मार्क्स जो निकलेगा जो कि 36 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, 36 मार्क्स लाएंगे तब आप डिसिप्लिन और जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप पास माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो एईसीसी में 50 मार्क्स की बात करें तो एईसीसी में भी 40% आपको लाने हैं। कितने में, 100 में। और आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इसका भी हो जाएगा 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स रहेगा। और वहीं 60 मार्क्स के स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है उसमें आपके भी 40% आपको मार्क्स लाने हैं। तो 40/100 इंटू 60 इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये आपका मैक्स पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 मार्क्स के स्टूडेंट का जो बात करें, इसके लिए एनालिसमेंट में 30 मार्क्स का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो इस केस में आपको 40% निकालने के लिए 40/100 इंटू 30। ठीक है, ये आपका जो पासिंग मार्क्स हो जाएगा 12 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो 90 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें आपको 36 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पासिंग मार्क्स रहेगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स रहेगा 36 पासिंग मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको
20 मार्क्स का आपका पासिंग मार्क्स रहेगा। अगर 60 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इस केस में आपको 24 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पासिंग मार्क्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद वही हम स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिशन कोर्स की बात करें तो इसका जो पासिंग मार्क्स रहेगा 12 यानी कि 12 पासिंग मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि आपका जो पासिंग मार्क्स है कितना रहने वाला है किस सब्जेक्ट में, और कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो पासिंग मार्क्स है 40%, अब सारे सब्जेक्ट का आपका 40% ही लाना होगा, ठीक है। और रही बात, अगर आपके रिजल्ट में कुछ इश्यूज भी आएंगे, यानी कि आपके एप्स हो रहेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे, या जो पासिंग मार्क्स है इससे कम नंबर आएगा तो आपको आपके जो रिजल्ट में इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो कि आपको ईआर सब्जेक्ट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पासिंग मार्क्स में से इन सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स में यानी 40% मार्क्स में से कम मार्क्स आएंगे तो इस केस में आपको उस सब्जेक्ट में ईआर देखने को मिलेगा, ठीक है। वही हम सीबीसीएस मोड के स्टूडेंट की बात करें तो ड्यू सोल के जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6 सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो सीबीसीएस 2018, 2019, 2020, 2021 एंड 2022 में जो जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनके जो पासिंग मार्क्स है इस डिसिप्लिन सब्जेक्ट में 75 मार्क्स, यानी कि ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का जो हम बात करें तो आपके 75 मार्क्स का जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसका भी हम पासिंग मार्क्स निकालें तो 40/100 इंटू 75 इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 मार्क्स आपको लाना होगा, तभी आप इस सब्जेक्ट में आप जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट में से चारों सब्जेक्ट का आपको चारों सब्जेक्ट में आपको 30 मार्क्स लाने होंगे पासिंग मार्क्स के लिए, पास करने के लिए, ठीक है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो आई होप कि ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, कैसे आपको पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे और कितने क्वेश्चंस का जो आपका क्वेश्चंस और कितने मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड कैसे आपको पासिंग मार्क्स निकालना है और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे। तो आई होप कि ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, एक और डाउट काफ़ी बच्चों का आ रहा है, जिन स्टूडेंट ने जो दिसंबर में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 7 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए हैं, तो आप 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स दे दें ताकि सेकेंड सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम्स देने के लिए अवेलेबल रहें, ठीक है। यानी कि अपेयर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपका जो एग्ज़ाम्स अगर इन सारे सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूट जाएगा, यानी कि छूट जाएगा, तो आप जो भी बचे जितने भी बाकी के सब्जेक्ट बचे हैं उन उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स आप अपना सबमिट कर दें, यानी कि एग्ज़ाम्स अपना दे दें। और अगर आप एग्ज़ाम्स नहीं देंगे एक भी सब्जेक्ट का तो उस केस में आपका क्या होगा कि आपका जो 1 साल टाइम जो रहेगा बर्बाद हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स नहीं दे पा रहे हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में सोचेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स हमारा होगा या सेकेंड सेमेस्टर के साथ हमारा एग्ज़ाम्स होगा, तो ये आपकी भूल है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो जितने भी बचे एग्ज़ाम्स हैं उसे आप कंप्लीट कर लें, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन कराने वक्त कोई भी इश्यूज ना आए, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।